हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 किट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बहुत दिन के बाद एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि होगा जीविका के सीसी से संबंधित है। जीविका के सीसी यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार करने वालों के लिए काफ़ी ही खुशखबरी की खबर निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, क्या खुशखबरी है वो आज इस वीडियो में जान लेंगे। ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम लिंक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी पीडीएफ वगैरह होते हैं वो मैं उस टेलीग्राम लिंक पे डाल देता हूं और आप लोगों के लिए उपयोगी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं कि क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहले ये देख लीजिए, इसका टैग ऊपर में लगाया हूँ कि बिहार जीविका वेटिंग लिस्ट वालों के लिए खुशी की खबर। देखिए, अब वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा का सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट है जो कि इंतज़ार में लगे हुए हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए कि मेरा वेटिंग लिस्ट कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए ये खुशी की खबर है। तो ये देख लीजिए, इसीलिए है यहाँ पे कि अब वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा का सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, अब वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा का सिलेक्शन किस तरह होगा ये इस वीडियो में जानिएगा। मैंने पिछला वीडियो जो बताया था आप लोगों को, उसमें बताया था, अप्रॉक्सीमेट बताया था कि इतने कैंडिडेट होंगे, इनका जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब जो नया है इससे भी प्लस जो कैंडिडेट होंगे उनका ज़्यादा का अब मतलब सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि मैंने जो वेटिंग लिस्ट बताया था इतना का होगा, अब जाकर जो है कुछ और पॉजिटिव हो गया है, यानी कि उससे भी बढ़कर ज़्यादा कैंडिडेट का अब सिलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट वालों में। तो फ्रेंड्स, किस तरह से होगा और क्यों होगा और किस तरह से होगा ये आप जान सकते हैं। तो इसके लिए पूरे वीडियो को आप देखिए और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सस्पेंस का चीज़ है, इसीलिए यहाँ इमोजी भी डाल दिए है। क्यों होगा और कैसे होगा ज़्यादा का सिलेक्शन, ये आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेन मुद्दा जो है यही है। पहला मुद्दा देख लीजिए, फर्स्ट मुद्दा यहाँ पे क्या है। फर्स्ट मुद्दा है क्योंकि बहुत कैंडिडेट छोड़कर जा रहे हैं और गए भी हैं। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि अभी तक वो रिजाइन देकर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से छोड़कर यानी कि चले गए हैं। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो गए भी हैं और छोड़कर जाने वाले भी हैं और जा भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही मेन मुद्दा है और किस तरह से जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये पूरा वीडियो में हम जान लेंगे है। तो चलिए अब आगे हम फिर बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने तो जान गया मेन मुद्दा क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट को छोड़कर जा चले गए हैं और जा भी रहे हैं और जाने के पूरी चांस में भी और लगे हुए भी हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे क्या हो रहा है ये अब आप लोग जान लीजिए कि क्यों कैंडिडेट का छोड़कर जाने का कारण क्या है। रीज़न होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि नौकरी लगा हुआ है उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम वो जान लेंगे कि किस लिए कैंडिडेट सब छोड़कर निकल रहे हैं और इनसे वेटिंग लिस्ट वालों का क्या असर पड़ेगा वो हम अंत वीडियो में जानेंगे। कैसे क्या होगा वो पूरी वीडियो में हम जान लेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि कैंडिडेट का छोड़कर जाने का रीज़न क्या है, किस कारण से कैंडिडेट जो है ये छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, पहला कंडीशन क्या है विद्यार्थी लोग का। पहले कहते हैं कि सैलरी बहुत कम है। फर्स्ट कंडीशन है इनका कि सैलरी बहुत कम है। अब बताइए कि जितनी सैलरी मिलती है, आप लोगों को तो वीडियो में जाने होंगे, तो सैलरी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जितना मिलता है वो सच में बहुत ही कम है। तो इनका मैं एक रीज़न बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप छोड़कर मत जाइए, क्योंकि सैलरी जो है बहुत जल्द बढ़ने वाला है। अगर कहा जाए तो अगर 50% भी सैलरी बढ़ जाता है जितना अभी है उतना का, तो समझिए ये नौकरी कहा जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं अच्छा नहीं, बढ़िया हो जाएगा तब। तो सैलरी अभी बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से पिछले वाले कैंडिडेट को लिया जाता था, यानी कि 2014-13 वगैरह में लिया जाता था, 15 से पहले लिया गया, तो उतना ही सैलरी अभी भी के कैंडिडेट को भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत इसीलिए छोड़ कर जा रहे हैं कि इसमें सैलरी बहुत कम मिल रहा है। तो
इसके लिए मत छोड़िए, क्योंकि इंक्रीज़ तो ये होगा ही, ये तो आप 100% समझिए होगा ही इंक्रीज़, आज नहीं तो कल होगा ही। तो 50% जो है यहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ होगा ही। लेकिन तब पर भी बहुत सारे कैंडिडेट इसका रीज़न मेन यही है, सैलरी के लिए छोड़ रहे हैं। और दूसरा रीज़न जो है, पोस्टिंग बहुत दूर दे दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, और लड़की लोग का भी है जो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत को दे दिया है, और बहुत को लड़की को डिस्ट्रिक्ट में भी दिया है। लेकिन लड़के लोगों का जो है बहुत दूरी दूरी पोस्टिंग दे दिया हुआ है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट किसी को 2 डिस्ट्रिक्ट अलग बगल भी भेज दिया है। तो देखिए, सैलरी कम है, सैलरी कम दिया जा रहा है और पोस्टिंग दूर भेज दिया जा रहा है। अब बताइए, सैलरी जितना मिल रहा है, अगर पोस्टिंग दूर देने के कारण उनको क्या होगा? एक रूम लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, उसका भी चुकाना होगा। लगभग 1500 रुपये के आसपास तो कम से कम चुकाना ही होगा, 1500। या कोई कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 2000 के रूम में भी लेकर रहेंगे, तो कम से कम 15 से 2000 रुपये तो इनको रूम का ही चुकाना पड़ेगा। उसके बाद वो जहाँ रहेंगे वहाँ उनको खाना पे खर्च पड़ जाएगा, लगभग 2500 रुपये के आसपास उनको खाना पे खर्च पड़ जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो कितना हो जाता है, लगभग 4500 रुपये तो ऐसे ही आ जाता है। और 4500 रुपये ऐसे हो जाएगा, फिर कहा जाता है पॉकेट खर्च वगैरह जो होता है वो होता है। तो अगर वो सब लेकर चला जाए तो कहा जाए तो लगभग सैलरी का जो है, लगभग सैलरी का 60% के आसपास, या कहे तो 50% जो है वो इनको तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। तो इतना खर्च जब हो जाता है तो उनके पास बचेगा क्या वगैरह, घर पे क्या देंगे, बहुत कुछ होते हैं जो कर नहीं पाएंगे। तो उनको भी हम जान लेंगे कि क्या सब और होगा। तो फ्रेंड्स, मेन मुद्दा जो है यहाँ पोस्टिंग के संबंध में भी और सैलरी से जुड़ कर जो है वो मुद्दा बन जाता है कि पोस्टिंग बहुत दूर दिया जा रहा है और सैलरी कम है, तो आखिर किस तरह से गुजारा किया जाए। तो इसलिए भी बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इनको पसंद नहीं करते हैं और छोड़ कर जा रहे हैं। तीसरा जो है कैंडिडेट छोड़कर जाने का कारण है, हैरानी परेशानी जीविका में बहुत है। ये तो आप लोगों को शुरू से ही मालूम होगा कि जीविका ऐसा पोस्ट है जीविका में, चाहे वो बीपीएम ही क्यों न हो, बीपीएम ही क्यों न हो, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी पोस्ट हो, उनको हैरानी परेशानी की बात कहे तो होता ही है। ये ऐसा ही नौकरी है, सेक्टर ही ऐसा है जीविका, जहाँ हैरानी परेशानी होता ही है। तो एक चीज़ तो ये है, हैरानी परेशानी बहुत होता है। हैरानी परेशानी में क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें चलता है अंदर। तो ये सब परेशानी मालूम रहेगा तो आप वेटिंग लिस्ट का किस तरह से इंतज़ार कीजिएगा वो आप अपना देखिएगा कि मुझे, हाँ, वेटिंग लिस्ट की मुझे अभी भी ज़रूरत है, ये आप सोच लीजिएगा कि नहीं भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो वो आप इससे मालूम चल जाएगा। तो हैरानी परेशानी क्या होता है वो जान लीजिए। हैरानी परेशानी में वर्कलोड जो होता है, पहला बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा है, आपको कहीं भी कहेगा, जैसे कि जो क्षेत्र रहेगा उसमें बराबर परेशानी करता है कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, क्योंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्षेत्र का ही काम है। क्षेत्र का काम कहे तो एक सुपरवाइज़र के भांति ही है। यानी कि कहा जाए तो देखिए, हैरानी के लिए जैसे कि आपको कहेगा ये क्षेत्र में जाइए, ये काम करके आइए, और ऐसे भी क्षेत्र का काम है तो जाना ही पड़ता है। ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा, जब फॉर्म फिलअप किए थे उसी समय मालूम होना चाहिए था। और हैरानी परेशानी इसलिए होता ही है, जहाँ मन है वहाँ जाना पड़ेगा, जब मन होगा उसको वहाँ पे करना होगा जो होता है सो। उसके बाद इसमें एक और काम है कि आपको रात्रि के भी कॉल आ सकते हैं किसी का भी, यानी कि सीएम वगैरह जो होते हैं क्षेत्रीय, जहाँ आपको जिन क्षेत्र में दिया गया है वहाँ के बुक कीपर वगैरह जो होता है उस सब का किसी का भी कॉल आ सकता है, कोई भी संदर्भ में आ सकता है। तो यहाँ पे कहा जाए तो दिन रात का नौकरी हो जाता है, परेशान एनी टाइम कोई कॉल, ये हो गया मेरा, ये करवा दीजिए, मतलब ये सब होते रहता है। क्षेत्रीय है तो होगा ही, तो बहुत इसमें परेशानी हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। और कहा जाए तो अपने ज़िंदगी में जो समय निकालना होता है खुशी का, वो नहीं निकाल पाते हैं, इसी में व्यस्त रह जाते हैं जीविका में। और देखते हैं अगला रीज़न क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। अगला रीज़न की देख लेते हैं, अब क्या कह रहा है। अगला रीज़न की बात करें तो अगला रीज़न में आता है, चौथा रीज़न, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, ये तो लाजमी है कि हैरानी परेशानी होगा, दिन रात लगे रहेंगे तो ये इसमें पढ़ाई का तो समय मिलता ही नहीं है।
मैंने स्पेशली जाना है कि इसमें जो है जीविका के कोई भी पोस्ट हो, इनमें जो पढ़ाई करने का समय जो होता है वो नहीं मिल पाता है। यानी जो अगर कहा जाता है अदर नौकरी के साथ जो होता है 4 से 5 घंटे समय आराम से लोग निकाल लेते हैं पढ़ाई करने के लिए भी, नौकरी के साथ साथ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो है आगे की पढ़ाई, जैसे कि इसके साथ साथ रख के कहा जाए कि अगर कोई दूसरी चीज़ की तैयारी करते हैं तो ये यहाँ पे असंभव बात है, नहीं हो पाता है। और आगे देख लेते हैं क्या रीज़न है कि कैंडिडेट इनको छोड़कर जाना चाहते हैं और चले भी गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगला रीज़न है पाँचवा, काम का भार बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो लाजमी है, क्योंकि समन्वय का काम ही होता है। सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पर तो भार तो है, समन्वय पे बहुत ज़्यादा होता ही है, तो ये तो है ही। और देख लेते हैं कि और क्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, छठा रीज़न जो है वो है प्रमोशन नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कि जीविका में जो है वो प्रमोशन नहीं होता है, चाहे कोई भी पोस्ट हो। इनमें होता क्या है, 5 साल के लिए होता है नौकरी, 5 ईयर के लिए होता है, और 5 साल के लिए जो होता है फिर एक्सटेंड हो जाता है आपके कार्य करने के अनुसार। तो इसमें प्रमोशन होता नहीं है। कोई भी पोस्ट हो उनको अभी, जैसे कि जिन लोग नियुक्त हुए हैं उनको 5 साल के लिए नौकरी जो है वो क्लियर हो गया है कि उनको 5 साल से पहले नहीं हटाया जाएगा। और 5 साल के बाद जो होता है एक सर्वे टाइप का होता है, जो कि उस पोस्ट के लिए होता है, उस कैंडिडेट के लिए होता है। उनका किस तरह का बर्ताव वगैरह रहा है, किस तरह से वो काम को निभाए हैं, किस तरह से वहाँ हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, डिमोशन हुआ है, ये देखा जाता है। अगर प्रोग्रेस हुआ है तो उसको फिर जो है 5 साल के लिए वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है। डायरेक्ट होता है तो 5 साल के लिए एक्सटेंड ही होता है। तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं होता है, और एक्सटेंड होता है तो 5 साल के लिए होता है। अब प्रमोशन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, प्रमोशन नहीं है, यानी कि ये पोस्ट पर यहीं पर रह जाएंगे। सिर्फ इसका जो है और अस्थायी नौकरी है, यानी कि यही बात जो बोले हैं कि अभी 5 साल के लिए ही रहेंगे, और जो बताया गया है और अच्छा कार्य होने पर 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और अगला देख लेते हैं। अगला रीज़न देख लेते हैं। अगला रीज़न है कि बहुत जगह ऐसे है जहां डायरेक्ट सीसी पर डिस्ट्रिक्ट से प्रेशर दिया जाता है और परेशान किया जाता है। ये भी एक रीज़न है। देखिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कोई लेना देना होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर डायरेक्ट क्यों एंट्री ले लिया जाता है सीसी के काम में डिस्ट्रिक्ट का? ये एक प्रेशर बनाने के लिए लिया जाता है कि आप किस तरह से काम करने। तो ये प्रेशर किस तरह से बनाया जाता है ये जान लीजिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। उसी में डिस्ट्रिक्ट के डीपीएम वगैरह जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब भी इनमें कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से। और क्या किया जाता है, इसमें जितने ज़िले के कैंडिडेट होते हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है। उन सबको जोड़ देने के बाद डायरेक्ट कहा जाता है कि जितने भी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने एसी है, इन सभी को आपको दैनिक कार्य जो किए हैं उनका ब्यौरा आपको साझा करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। ये बता दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करना है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं भी करते हैं तो उनको डायरेक्ट पर्सनल मैसेज किया जाता है और बोला जाता है आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या काम किया है। ये सब इस तरह से प्रेशर बना दिया जाता है। तो ये भी खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताइए आप, है ये ब्लॉक का नौकरी है, यानी कि कहा जाए बीपीएम जो होते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इनके अंतर्गत एसी सीसी जितने भी होते हैं ये सब आते हैं पोस्ट सब। तो बीपीएम जो होते हैं उनको प्रेशर बनाना चाहिए एसी और सीसी पर, ना कि डिस्ट्रिक्ट के मेंबर को बनाना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। फ्रेंड्स, ये कहीं कोई कोई जगह पे होता है ऐसा, सभी जगह पे नहीं होता है, मैं ये बता देता हूँ। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये सब प्रेशर बनाने के लिए और परेशान करने का एक जरिया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, और बहुत कुछ परेशानी है, इतना मैं विस्तार से भी नहीं बता पाऊँगा। जब आप लोग वेटिंग इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग भी जब जाइएगा तो आप लोग भी समझ जाइएगा कि क्या सब होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। अब फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि कैंडिडेट सब जो छोड़कर चले गए हैं उससे जो है क्या असर पड़ेगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के जो पोस्ट के वेटिंग लिस्ट वाले लोग हैं उनको क्या असर पड़ेगा इससे, जो कि वो उन लोगों के द्वारा छोड़कर जब चले जा रहे हैं। क्या होगा, पहला क्या पड़ेगा इससे असर पड़ेगा कि वेटिंग लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब सिलेक्शन होने का चांस है, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे।
क्योंकि यहाँ से छोड़े जा रहे हैं। कितने हो रहे हैं ये सब मैं बताऊंगा। तो और देखिए कितना कैंडिडेट ने अब तक छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कितना कैंडिडेट ने छोड़ा है ज्वाइनिंग के बाद, ये जान लीजिए। तो देखिए मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ कि लगभग के बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 से 2 कैंडिडेट तो हैं ही जो कि छोड़ चुके हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो 2 कैंडिडेट जो है वो हर जिला की बात कर रहा हूँ। हर जिला में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर 2 कैंडिडेट है जो कि अभी तक छोड़ चुके हैं अपना पोस्ट, रिजाइन दे चुके हैं। तो 2 कैंडिडेट छोड़ चुके हैं। इस तरह से अगर कहा जाए तो पूरे बिहार की बात किया जाए तो पूरे बिहार में आप जोड़ लीजिए कि कितने होंगे। लगभग कहा जाए तो लगभग 70 जो है यहाँ से अभी तक छोड़ चुके हैं नौकरी। 70 कैंडिडेट जो है छोड़ चुके हैं नौकरी इसी परेशानी के कारण। तो अब एक बार मैं और लिख देता हूँ, 70 कैंडिडेट जो है अभी तक छोड़ चुके हैं सीसी का पोस्ट। देखिए और कितना छोड़ सकता है, ये भी एक बात है। 70 तो छोड़ चुके हैं और कितना छोड़ेगा, यानी कि किसी का और किस लिए छोड़ रहा है ये भी मैं बताऊंगा। तो और कितना छोड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए अब कि 2 कैंडिडेट पर ज़िले से अभी और छोड़ने की संभावना पूरी बनी हुई है। यानी कि कहा जाए तो लगभग 70 कैंडिडेट फिर से छोड़ेंगे। 70 कैंडिडेट जो होंगे वो फिर से छोड़ेंगे। यानी कि अगर टोटल कहा जाए तो लगभग वेटिंग लिस्ट क्लियर होने तक 140 सिलेक्टेड लिस्ट वाले लोग छोड़ चुके रहेंगे। क्यों छोड़ रहे हैं और कौन छोड़ रहे हैं ये जान लीजिए। छोड़ वही रहे हैं, छोड़ पहले कौन चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं जो अपने पर 100% विश्वास रखते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और दूसरा नौकरी मुझे रखा हुआ है, मुझ में इतनी कैपेसिटी है कि मैं दूसरी नौकरी कर लूँगा। 100% जो सेटिस्फाइड है कि अपने आप पर, वो है यहाँ पे नौकरी छोड़ चुके हैं। और वो लोग छोड़े हैं जिनको इससे अच्छा नौकरी हो चुका है, वो छोड़े हैं। 2 तरह के आदमी हैं जो छोड़ चुके हैं। और देखिए कौन लोग हैं जो छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे भी वही जो कि अपने पर विश्वास रखते हैं और जो कि जिनका नौकरी जो है आने वाले भर्तियां, जैसे कि अभी बीएसएससी जो है वो तो आना अभी बाकी है, वो तो आने के बाद समझिए क्या होगा, वो तो समझिए। इसीलिए जिनका होगा वो लोग छोड़ेंगे। एवरेज बाई अगर कहा जाए तो छोड़ेंगे भी, पर डिस्ट्रिक्ट से 2 कैंडिडेट छोड़ देंगे। वही छोड़ेंगे जिनका नौकरी हो जाएगा, जो या खुद पर विश्वास करते हैं कि मैं इससे बेहतर कर लूँगा। लेकिन छोड़ेंगे तो ज़रूर, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट आए हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि इस बार जो जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में किस तरह के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं बताऊंगा किस तरह के बच्चे इस बार इसमें आए हैं, इसीलिए कैंडिडेट जो है छोड़कर जा रहे हैं इस नौकरी को। और आगे बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह के बच्चे टिक सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह के बच्चे टिक सकते हैं, किस तरह के बच्चों को ये नौकरी पसंद आएगा, किस तरह के बच्चे जो है इसमें रह सकते हैं और नौकरी नहीं छोड़ेंगे। तो वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार करने वालों इसमें टिक सकते हैं। यानी कि वेटिंग का इंतज़ार वही करते हैं जो कि सोचते हैं कि किसी तरह मेरा जीव इसमें भी नौकरी हो जाए। ऐसे कैंडिडेट जो कि सोच रहे हैं कि किसी तरह मेरा इसमें भी हो जाए, वो कैंडिडेट जो है इसमें उपयुक्त रहेंगे इस पोस्ट के लिए। और उनको परेशानी भी नहीं लगेगा, ये नौकरी लगेगा कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, कुछ उनको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए वही लोग टिक सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट के ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। और वो इंतज़ार नहीं करते हैं जो, यानी कि उनको है ही नहीं पसंद कि जो चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो जो रखते हैं मायना, वो है उनको फिर से ज्वाइन वो भी कर लेंगे, वेटिंग लिस्ट में ही कहे ना वो फिर करने के बाद छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे। इसीलिए वेटिंग लिस्ट के ज़्यादातर इंतजार करते हैं जिनको संभावना है कि जो अब नहीं मुझसे होगा कुछ, वो उन लोगों को जो है ये वेटिंग लिस्ट जो है बहुत काफ़ी मददगार होगा। और उन्हीं लोगों का यहाँ नौकरी में टिक पके पाएंगे और उन्हीं लोग जो है ये जीविका के पोस्ट को संभालेंगे और उन्हीं से ये काम होगा। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो काफ़ी तेज वगैरह सब हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम भी क्रैक कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आया भी है और बहुत को आने वाला भी है। तो उन इसीलिए वो लोग यहाँ पे टिक नहीं सकते हैं, इसीलिए कैंडिडेट छोड़कर भी जा रहे हैं और छोड़ने वाले भी हैं।
तो फ्रेंड्स इसी तरह की बात रहा। अब आप बताइएगा कमेंट में कि आप क्या कह रहे हैं इस पोस्ट के लिए। आप वेटिंग लिस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं या होगा या नहीं होगा, कोई मुझे अथी नहीं है कि जो हो, चाहे होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि इसके लिए इंतज़ार मत कीजिए, चाहे कोई भी वैकेंसी का इंतज़ार होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी अच्छा, होगा तो भी अच्छा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत धमाकेदार होगा, वो भी होगा जीविका से संबंधित। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।